दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज 1 जनवरी 2025 है और आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संभल के जामा मस्जिद शाही मस्जिद को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। संभल में जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के सामने जिस तरह से पुलिस चौकी बनाया जा रहा है उसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने आज ट्वीट भी किया है और उनको लेकर के ये कहा है कि भारत के अंदर या फिर खास करके संभल जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बनाया जा रहा है, जो एक थाना बनाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सबसे पहले आइए ओवैसी बोले क्या हैं, लिखे क्या हैं, हम आपको सुनाते हैं। ओवैसी ने लिखा है, संभल जामा मस्जिद के पास बन रही नई पुलिस चौकी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच यानी इसी के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसके निर्माण को लेकर के केंद्र और योगी सरकार पर सीधा निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि संभल जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह वक्फ बोर्ड की जमीन है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। जी, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है जिसमें वो पुलिस चौकी बनाया जा रहा है और जैसा कि वो रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित हैं। पीएम मोदी, सीएम योगी संभल में इस माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी ये दोनों जिम्मेदार हैं। इन दोनों के इशारे पर ही वो संभल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके यह एक बहुत बड़ी बात कह दिया है। उन्होंने कहा है कि वो जमीन जिसमें पुलिस चौकी बनाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, वो जमीन वो बिहार सरकार की जमीन नहीं है। हालांकि वो जमीन वो खास करके वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसमें मुसलमानों के बाप दादाओं ने या आबा व अजदादों ने जिस तरह से मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर हो या फिर खानकाहों के नाम पर हो या ईदगाहों के नाम पर हो या कब्रिस्तान के नाम पर, इन तमाम चीज़ों के नाम पर जिस चीज़ को, जिस ज़मीन को दान कर दिया, वक्फ दे दिया, खर्च कर दिया, उसको वक्फ कहा जाता है। इसीलिए ओवैसी ने कहा है कि ये वक्फ की ज़मीन है जिस पर वो पुलिस चौकी बनाया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा है, एक हवाला भी दिया है, कहा है कि ये रिकॉर्ड में दर्ज है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक ट्विस्ट तो आने ही वाला है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि ये रिकॉर्ड में दर्ज है। संभल में जिस तरह से जामा मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और उसके बाद वहां पर पांच मुस्लिम मासूमों की वहां पर जान भी गई थी और उसके बाद बहुत सारे जो है उतारो चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन फाइनली दोस्तों मस्जिद को तो गैर मुस्लिमों ने, हिंदुओं ने अपना नहीं पाया, लेकिन एक ऐसी चीज़ का निर्माण वो करने जा रहा है जहां पर शराब जो है खुलेआम पर जो लोग पिएंगे, जहां पर जुआ होगा, जहां पर जुआ का अड्डा होगा। दोस्तों ऐसी चीज़ें वहां पर बनाया जा रहा है, वो भी पुलिस चौकी बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि मस्जिद एक ऐसी चीज़ है जो पाक पवित्र जो है घर है, जहां पर अल्लाह की बंदगी की जाती है, जहां पर अल्लाह की इबादत की जाती है। और उस इबादत के करने के जो है घर के सामने अगर इस तरह से पुलिस चौकी बनाया जाता है तो दोस्तों यह एक बहुत ही गलत निर्णय है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर पुलिस चौकी के अलावे अगर वहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाता या फिर एक अच्छा वहाँ पर कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी बन जाता तो इससे कहीं बेटर रहता। क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए या मुसलमानों की जो मस्जिद है वहाँ पर उसकी जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो उसकी जो वहाँ पर माहौल है आगे जो है वो ख़राब हो सके, इस चीज़ को लेकर के उस मस्जिद को वो लोग टारगेट में ले रहे हैं। और यही वजह है कि उसके सामने ही पुलिस चौकी वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बना रही है। बाकी दोस्तों ओवैसी ने इसको लेकर अपनी आवाज़ को उठाया है। ये वो ओवैसी का बयान है जो हमेशा मुसलमानों के लिए बोलता है, जो हमेशा गरीबों के लिए बोलता है, जो हमेशा दलितों के लिए बोलता है। आज फिर से अगर किसी ने बोला है तो वो ओवैसी है। ओवैसी के अलावा और भी बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारी पार्टियों के, और भी बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारी पार्टियों के, लेकिन किसी की भी जुबान से वहाँ पर जो है अपनी जुबान से उन्होंने किसी भी तरह का कोई शब्द वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है, अपनी जुबान से नहीं प्रयोग किया है। दोस्तों आप जानते हैं कि वहाँ का जो सांसद हैं वो जो ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, उन्होंने महज एक दो ही बातें कहा था जिसके बाद से उनके ऊपर भी वहाँ पर एफआईआर हो गया
और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। हालाँकि ये संभल एक ऐसी मस्जिद है, संभल का शाही जामा मस्जिद एक ऐसी मस्जिद है जो एक बहुत बड़ी मस्जिद है। वहाँ पर लोग जाते हैं, जुमे की नमाज़ अदा करते हैं और एक बहुत ही नामी-गामी और तकरीबन 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी वो मस्जिद है, जिसको हिंदुओं की तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से, जिसके नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर जो मुस्लिम बादशाह हुआ करते थे, वहाँ पर उस मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दिया है वक्त के बादशाहों ने, मुस्लिम बादशाहों ने। ये उन लोगों का कहना है, हालांकि सर्वे वहाँ पर हो गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से उस मस्जिद यानी शाही जामा मस्जिद के सामने जब पुलिस चौकी बन रही है, उसके बाद वहाँ पर सरकार का एक्शन क्या होता है। बाकी दोस्तों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।